तो आज का मौसम इतना सुंदर हो गया है, सुबह से हल्की हल्की सी बारिश पड़ रही है 6:30 बजे से। और बच्चों को आज स्कूल जाना था तो रेनी डे हो गया है। काफ़ी दिन से इतनी गर्मी हो रही थी, तो आज मौसम ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है और हवा भी बहुत ही अच्छी चल रही है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अभी है सुबह का टाइम और आज हमारे यहाँ बारिश की वजह से, मौसम की वजह से सुबह से ही लाइट चली गई है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी खाने की तैयारी। तो मैंने बनाई थी तोरई की सब्ज़ी और आटा लगा के रखा था रोटियों की। और मैंने खाने की तैयारी पूरी मोस्टली कर ही दी थी, तभी पतिदेव का मन बारिश देख के करा कि आज दाल बाटी बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी अलग टाइप की दाल बाटी बनती है और मैं सच्ची बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ में एक भी बार नहीं बनाई है। मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो बनाती है और मैंने उसके हाथ की खाई है। और मथुरा साइड में थोड़ी अलग तरीके से बनती है, जो गैस पे स्टैंड रख के भूज के बनाते हैं वैसे ही। लेकिन पतिदेव बोल रहे थे कि यहाँ पे अलग तरीके से बनती हैं, थोड़ी सी मतलब दोनों टाइप की बनती होंगी, बट यहाँ पे वो बता रहे थे वैसी बनती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। और तो लाइट नहीं आ रही थी तो मैं कर रही थी और काम साफ सफाई के, और ना घर में छिपकली हो गई है। तो मैंने उसके चक्कर में सारा कमरा धो डाला, क्योंकि रात में पतिदेव कह रहे थे बेड के नीचे एक छिपकली है बहुत मोटी सी, तो इसलिए मैं धुलाई वुलाई करने के लिए लगी हूँ। और यहाँ पे अंकित और पतिदेव कर रहे हैं बाटी की तैयारी। तो उन्होंने आटा टाइट लगाया है और उसको गोल गोल उसकी पता नहीं पेड़े जैसे बना दिए हैं। अभी उन्होंने बोला है इसको बॉईल कर दो, 2 सीटी लगा दो। तो मैं इनको जस्ट बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और 2 सीटी लगाने के बाद देखते हैं फिर क्या करना है। तो सीटियाँ इसमें लगी हैं 2 और उसके बाद हमने इनको निकाल लिया है गरम गरम ही, क्योंकि पतिदेव बोल रहे थे कि इनको कसना पड़ेगा, तो वो कद्दूकस से उनको कस रहे हैं। और बोल रहे थे इसके बाद फिर से इनके पेड़े जैसे बनाने हैं, जैसे गोल गोल बना के, और उसके बाद फिर उसको हथेली से दबा देना है। तो वो बस यही काम करने में लगे पड़े थे क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि ये कैसे बनती है। मैंने थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करी थी बीच में, और उसके बाद फिर मैं उठ के आ गई थी। वो जब तक वो कस रहे थे तो मैंने फटाफट से इधर दाल बनने के लिए रख दी। थोड़ी देर भिगो दी थी उड़द की दाल धुली हुई, और उसको फटाफट से कुकर में डाला, 2 सीटी लगाई। और जब तक हमारी दाल बनती है तब तक करते हैं थोड़ी सी हेल्प पतिदेव की। तो यहाँ पे दाल हमारी बन गई थी, यानी कि बॉईल हो गई थी। तो मैंने करी है यहाँ पे फटाफट से तड़के की तैयारी। तो प्याज तो कितने काट दी थी, मैंने कहा टमाटर भी काट दो, क्योंकि बहुत सारा काम फैल जाता है जब लाइट नहीं आ रही होती है। और प्लस तो मतलब एक साथ 2 मुझे लगा था कि दोपहर में बनेंगी ये थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 घंटे के बाद। लेकिन पतिदेव बोले अभी बना दे, क्योंकि फिर लाइट वाइट आ जाएगी, सब इधर उधर हो जाएंगे इसलिए। और वो बीच बीच में मुझे बुला रहे थे, देख ऐसे बनती है, ऐसे बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने देख ली। अभी यहाँ पे सब लोग इसको पूरा उसका वो कस लिया है आटा, और उसके बाद उनको फिर से गूँथ के और उसको पेड़े बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दाल के लिए तड़का। तो टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह जो बेसिक सा होता है वही मैंने तड़का लगाया है। और दाल इतनी मस्त, आटे के पेड़े उन्होंने बनाए हैं, उनको घी में फ्राई करना है। पतिदेव बोले थे इनको बस अब घी में धीमी धीमी आंच पे फ्राई कर देना, तो ये थोड़े क्रिस्पी से हो जाएंगे। और बस मैं वही सब कर रही थी। दाल भी इतनी टेस्टी बनी थी, और फर्स्ट टाइम बाटी बनाई थी, वो भी इतनी अच्छी लग रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मथुरा में बननी है ना, उसमें थोड़ा झंझट ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने बनाई नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने खुद से बनाई है, मतलब मेरे सामने बनी है। तो मुझे ऐसा लगा है कि ये जल्दी बन जाती है, फटाफट से, जल्दी का काम है, फटाफट से बनाओ और खा लो अगर कभी मन कर रहा है तो। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। तो सुबह से हो गई है शाम और बारिश ना बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए किस तरीके से पड़ रही है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी तेज पड़ रही है। सुबह से 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई है अभी तक। और ये लेंटर कल ही पड़ा था, इसके लिए तो फ़ायदा ही है क्योंकि पानी भर गया है इस पर मस्त। और लाइट नहीं आ रही है ना, तो देखो इतने सारे पार्सल आए हुए हैं मेरे, साड़ियाँ हैं, कुछ ज्वेलरी है, सारा कुछ है। तो वो वीडियो भी नहीं बन पा रही है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है। बिना लाइट के अंधेरा अंधेरा हो रहा है सारे घर में, क्योंकि इन्वर्टर कितना ही चलेगा, सुबह से अब तक शाम हो गई है। तो मैं आ गई थी बाहर, और बाहर मौसम ठीक हो रहा है, मतलब हवा चल रही है हल्की हल्की सी, और बारिश तो पड़ी रही है, तो मौसम ठंडा हो गया है, पंखे की इतनी ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं वीडियो बना रही थी तो पीछे से आ गया था दृश्य, और मुझे बेवकूफ़ बना के छत पे चला गया बारिश में नहाने। तो मैं उसको मना कर रही थी कि अंदर मत जाना, वरना अगर तो अंदर गया तो फिर यथर भी जाने के लिए मचाएगा। और ये बारिश ना बीमार कर दी थी, इतना बीमार हो गया है ना, आवाज़ निकल रही है, पूरा गला ब्लॉक हो गया है, फिर भी नहीं मानता। सुबह भी भीग गया था जब स्कूल गया था, और अभी आया है फिर से नहा लिया छत पे जाके बहाने से कि मैं ठीक करके आ रहा हूँ, और उसमें भीग गया है।
तो मौसम अच्छा हो गया और सावन आने से पहले ही बारिश हो रही है, और पता नहीं सावन के टाइम पे होगी या नहीं, इतनी गर्मी ना कर दे कि लोग परेशान हो जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है नेक्स्ट डे जब मैं आपसे मिल रही हूँ, और आज सुबह पता है क्या हुआ कि बारिश तो नहीं हो रही थी, कल तो सारे दिन पड़ी, और आज सुबह बारिश नहीं थी, तो हल्की हल्की सी हवा सी चल रही थी, बादल तो हो रहे थे लेकिन बारिश नहीं थी। तो मैं उठी और मैंने यथर को तैयार किया स्कूल के लिए, क्योंकि दृश्य बोल रहा था कि उसको नहीं जाना, तो मैंने कहा ठीक है। और यथर को जैसे ही मैंने तैयार किया, यूनिफॉर्म पहनाई, इतनी तेज़ के बादल आया और बहुत तेज़ की बारिश आई, तो उसके पापा ने मना कर दिया कि आज वैसे भी मतलब हाफ डे हो जाएगा उसका, तो रहने देते हैं, आज रहने दो, आज मत भेजो स्कूल। मैंने कहा ठीक है, वो तो वैसे भी राजी था कि स्कूल नहीं जाना पड़े। जैसे ही, आप विश्वास करो, जैसे ही उसने यूनिफॉर्म चेंज की, तुरंत बारिश बंद और हवा चल गई इतनी अच्छी। तब से इतनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम इतना अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है और इतना प्यारा मौसम है। और उनकी छुट्टी हो गई और अभी वो घर में मुझे परेशान कर रहे हैं। और आज कन्नू को भी जाना था, अभी 10 साढ़े 10 बजे करीब 10 बज रहे हैं, और कन्नू को जाना था आज उसकी अकेडमी। तो उसकी अकेडमी में ना कुछ थीम पार्टी टाइप की है, तो इसने एक लुक क्रिएट किया है, तो आपको मैं दिखाती हूँ। क्या तो मेरी सेफ का हाल करके गई है वो, क्या मेरी पूरी ड्रेसिंग, चूड़ियाँ, मेकअप सब फैला के चली गई है, और कह रही थी शाम को आकर करूँगी मम्मी, आप मत हाथ लगाना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं लगा रही। सिर्फ तो खैर मुझे काफ़ी टाइम से करनी थी, क्योंकि शादी वादी में गई थी, साड़ी वगैरह इधर उधर हो जाती हैं, तो फिर वो नहीं होती हैं, मतलब ठीक नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इस बहाने में आज कर ही देती हूँ उसको। आपको दिखाती हूँ एक साड़ी पहनने के लिए कितनी साड़ी फैलाई हैं, और जरा सा टचअप करने के लिए कितना सारा मेकअप, चूड़ियाँ, ज्वेलरी सब फैला के चली गई है। तो देखो ये सारे ज्वेलरी, सब चूड़ियाँ, सारी ये सब फैला के चली गई है वो, और उसमें से मुश्किल से एक इतनी पतली सी चेन पहन के गई है, और उसके लिए सारा कुछ फैला गई है। अभी मुझे ये सब करना पड़ेगा ठीक। और दिखाती हूँ, और देखो ये सारी ज्वेलरी, डिब्बे वगैरह सब फैला गई है। अरे देखो सेब की हालत, गिर गया, क्या हाल मचा के गई है सारी सेब का। एक साड़ी पहनी है और देखो सब फैला गई है। अभी मुझे ये सब भी सेट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम मेरी सेफ से। स्टैंड कर दिया था? हाँ, स्टैंड कर। किसका? चूड़ियों वाला। चूड़ियों वाला? हाँ। केरा चलो, तोड़ दिया मैंने। अब इस पर चूड़ियाँ लगा तू। हाँ। मैं गिर गई थोड़ी। टूट गई। नहीं टूटी नहीं, उठा। चलो मम्मी, हमें एक टूट गई है, नीचे गिर गई। मैं टूट के नीचे गिर गई है, एक टूट के नीचे गिर गई है। मेरा वीडियो बनाने के लिए जो रोड स्टाइल लगने चाहिए होते हैं ना,
हाँ वीडियो भी सही होती है। हाँ बढ़िया लग रही है। अच्छी लग रही है ये वाली? हाँ देख, सुंदर लग रही है ना? हाँ बढ़िया लग रही है। अभी और ला रही है बहुत सारी चीजें। अभी फेंक दिया मैंने नीचे, डाल दो तो सारी आ जाएंगे। हाँ हाँ और क्या लग नहीं रहा है। ऐसे समझ रहे हो क्या? हल्के में देव पूरा घुमा के दिखाओ हमने। अभी दिखाएंगे तो डाल तुमने सारी चूड़ियाँ। सही बात है, सही बात है, सही बात। सही बात है, सही बात। बहुत सारी तो ना, बहुत पुरानी पुरानी चूड़ियाँ हैं यार। कौन सी? ये पुरानी होगी, ये हरी वाली। ये बहुत पुरानी है, ये वाली भी बहुत पुरानी है। पहली पुरानी है, ये वाली पुरानी है। एक मम्मी ने करा दी। हाँ एकदम जाएगा देखो। कैसा है? इसकी शक्ल नहीं गई था। हाँ शक्ल बीत गई इसकी। शक्ल लगी है, बस आंखें आंखें। दिखाऊं आपको घुमा के? नहीं ये ऊपर से भी आ सकते हैं थोड़ी, ऊपर से भी तो लगाओ। ऊपर तो लगानी है, ऊपर से आ सकती है, लगा दो। तो आप पता ही नहीं क्या करवाओगे। लगा रहे हो। ये देखो ये वाली पुरानी है बहुत। ये पुरानी है, ये भी ये पुरानी है। ये नहीं हुआ बिल्कुल। ये बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ और ये वाली बहुत पुरानी है, ये भी। ये पुरानी है और ये वाली भी बिल्कुल पुरानी है। ये वाली भी नहीं हुआ अभी, जस्ट थी पहली ये अभी मैंने नहीं एक हुआ, बार। ये नहीं हुआ। ओके ये और मम्मी के पास बहुत सारी है, ये देखो इसमें अभी बहुत सारी। खोलो इसको, पूरा चूड़ियों से भरा हुआ है। देखो ये देखो पूरा चूड़ियों का कलेक्शन है हमारी मम्मी के पास। ये तो डाल दो। चूड़ियों का कलेक्शन है, चूड़ियों का कलेक्शन। और ये देखिए ताए भी लो आप अपनी हेल्प कर दो। ये डस्टबिन में डाल जाओ, ये और ये वाला, और ये पेन उठा के रख दो। लाओ ये मुझे ये उठाओ